जय माता दी मित्रों 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण रहेगा। इसका कर्क लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसी विषय पर आपको बताएंगे। मित्रों, कर्क लगन के अंतर्गत ये ग्रहण नवम भाव के अंतर्गत, क्योंकि ये मीन राशि के रेवती नक्षत्र में होगा, तो आप देखेंगे इस समय पर सूर्य, चंद्रमा और राहु 8 अप्रैल को ये मीन राशि में रेवती नक्षत्र में प्रभाव आएगा। अब इसका कर्क लगन की जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषतः ये नवम भाव में होने वाला है, तो ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं भाग्य की परेशानी यहां पर बन सकती है। आपको अड़चने, बाधाएं आपके काम के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि विशेषतः ग्रहण का प्रभाव आप कहीं पर भी किसी प्रकार से देखें तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपको अवश्य ही ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये तो बात सत्य है कि यहां पर कि आपका बनता हुआ काम अंत में जाकर बिगड़ सकता है, इसकी प्रबल संभावना यहां पर बन जाएगी। पिता को कष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और यहां पर क्योंकि सेकंड लॉर्ड बनते हैं, द्वितीयेश बनते हैं आपका सूर्यदेव, और वो अपने से अष्टम जाकर नवम भाव में जब जा रहे हैं, तो स्थिति बनती है कि आपकी जो सेविंग्स है, आपका जो संचित धन है, वो आपके पिता पर, धर्म पर भी हो सकता है धर्म पर करें तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन पिता पर खर्च होने की संभावना या आपके बॉस पर आपको देने की स्थिति यहां पर बनती है। हो सकता है पिता किसी परेशानी, कष्ट की स्थिति में हो तो पिता को दिया जाए, या किन्हीं ना किन्हीं कारणों से पिता को या पिता के ऊपर आपका सेविंग्स, आपका संचिधन जा सकता है, बॉस के ऊपर भी जा सकता है। ये दोनों प्रबल संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। पिता को कष्ट के साथ साथ बॉस के कारण भी कष्ट यहां पर होने की स्थिति बनती है, तो ये दोनों प्रभाव आपको दिख सकते हैं। चूंकि ये सेकंड आपका द्वितीयेश है, सेकंड लॉर्ड बनते हैं और लग्नेश चंद्रमा ही बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा खासकर ग्रहण का प्रभाव ये ध्यान रखना है कि ग्रहण लगने के 1 माह तक देखने को आपको अवश्य मिलेगा। तो आपके द्वारा गलत निर्णय का होना ये बहुत स्वाभाविक सा रहेगा। आपकी विचारधारा को लेकर आप कुछ गलत सोच सकते हैं, गलत विचार कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने ही भाग्य की हानि कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपका यहां पर आपको दृष्टिहीनता भी देगा। दृष्टिहीनता का मतलब यहां पर ये रहेगा कि या तो आपकी आईज रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकता है, भाई आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, ये संभावना देखने को मिल सकती है। या फिर ये भी रहेगा कि व्यक्ति की आंखें तो सही है, आईज तो आपकी सही है, लेकिन क्या होगा कि आपका जो प्लानिंग है, आपका जो नजरिया है देखने का किसी भी काम को किसी भी तरीके से, वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। वहां पर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब केस में आपके आत्मविश्वास में कमी आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आप लूज कर सकते हैं। अब चूंकि ये आपका 3rd से 7th भी है और 7th से 3rd भी है, मीन्स इस केस में आप देखोगे कि आपकी यंगर सिबलिंग्स की मैरिड लाइफ में इश्यूज आप देख सकते हैं, और आपकी खुद की मैरिड लाइफ, मतलब यहां पर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वाली बात, कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो सकता है, कुछ चीटिंग हो सकती है, वहां पर भी आपका संचित धन, आपकी सेविंग्स जा सकती है, वहां पर भी खर्च होने की संभावना है। तो इन स्थानों पर आपको अपने जीवन के इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान आपको रखना है कि भाई आपने अगर पार्टनर के साथ कोई बिजनेस के अंतर्गत कहीं पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ डील कर रखी है, बॉन्ड कर रखा है, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कहीं किसी तरीके का गलत पेपर पर साइन कराकर आपको छल धोखा ना दे दे, या आपके मैरिड लाइफ की, मतलब मैरिज से रिलेटेड कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम कराते हुए आप नजर आए, तो वो सब होने की प्रबल संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। चूंकि ये आपका सेकंड लॉर्ड है, तो ये आपका फैमिली को भी बताता है, आपके कुंबे को बताता है, कुंबा जो बड़ा परिवार आपका है उसको भी बताता है, तो उससे रिलेटेड और साथ साथ सेविंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार से कि भाई आपने पैसा कमाकर आपने सेव किया, संचित किया था, वो संचित धन, या किसी ने आपको, आपने अपना जो सेविंग्स है, संचित धन, सेविंग्स आपने कहीं किसी को दे रखी हो, किसी अन्य व्यक्ति को दे रखी हो कि भाई चलो उस व्यक्ति का काम चल जाएगा, उस व्यक्ति को अगर वो परेशानी में उसको दे रखी हो सकता है वो व्यक्ति आप पैसा देने से इनकार कर दिया, कहीं ना कहीं मतलब सेविंग से रिलेटेड आपकी परेशानी वहां पर देखने को मिल सकती है, वहां पर चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड परेशानी बनती हुई दिखती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित के कारण साथ साथ फेस रिलेटेड या फिर आपके मुख से संबंधित, माउथ मतलब दांतों से संबंधित भी परेशानी आपको हो सकती है। हो सकता है आपकी जाड़ दुखने लगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़े, ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। मित्रों, उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के तौर पर आपको
मंदिर में दीपदान, दीप प्रज्वलित करते रहिएगा। सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ देते रहना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।